जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी का पूरा सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन की फील्ड के एग्जाम आएंगे, यानी सब्जेक्ट क्या होंगे, सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने होंगे और टोटल टाइम कितना दिया गया होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी, और पर क्वेश्चन आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा। और उसके बाद में चेक करेंगे कि जो आपका ये प्रोसीजर है ये कैसे चलेगा, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितनी थी ये तो आपको पता ही है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, ये सारी की सारी डिटेल हम जानेंगे बहुत ही आराम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसी लेवल पर उसी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या है, सिलेबस है। तो सिलेबस में क्या होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज होते हैं वो होता है, ठीक है। तो जानते हैं सिलेबस में क्या क्या है। तो इस बार क्या होगा, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम दिए उसमें होती थी 300 नंबर की, यानी 300 मार्क्स की परीक्षा होती थी। चाहे आपने यूपी जेल वार्डन का दिया हो, उसके पहले आपने चाहे यूपी पुलिस का दिया हो, ठीक है, या कोई भी पीएससी वगैरह या सिविल पुलिस कोई भी आपने दिया हो, तो पहले क्या होता था 300 की होती थी। और यूपीएसआई में भी पहले 300 की हुआ करती थी। अब कितने, अब होगी जो ये परीक्षा होगी वो होगी 400, पूरे 400 मार्क्स की इस बार परीक्षा होगी, यानी कि 400 नंबर की परीक्षा होगी। तो ये जो 400 नंबर की परीक्षा होगी ये होगी कैसे, इस 400 नंबर की परीक्षा में 4 सब्जेक्ट होंगे और चारों सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स परीक्षा होगी और चारों सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। हिंदी होगा आपका, ठीक है, उसके बाद में होगा आपका मैथ, रीजनिंग होगा आपका, और होगा आपका हिंदी मैथ रीजनिंग के बाद होगा आपका जीके जीएस, ठीक है। फिर होगा आपका क्या, जीके जीएस, रीजनिंग मैथ और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। चारों सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स का होगा, चारों सब्जेक्ट होंगे आपके 100 मार्क्स के। अब देखते हैं आगे कि जो चारों सब्जेक्ट हैं 100 मार्क्स के हैं, पर इनमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। तो आपके हिंदी में टोटल क्वेश्चन होंगे 40, मैथ में होंगे 40, रीजनिंग में होंगे 40 और जीके जीएस में भी 40 होंगे। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में या पर सब्जेक्ट आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल आप इन सबका सम करेंगे तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 160 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 160 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। 160 क्वेश्चन हो जाएंगे और 400 नंबर का पेपर होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि 400 नंबर का पेपर होगा और 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हालांकि ये ऐसा अभी तक था कि 160 क्वेश्चन तो आपने नॉर्मली अटेम्प्ट किए हैं कई पिछले एग्जाम में भी, जैसे यूपी पीएससी का था या यूपी पुलिस जेल वार्डन या हॉर्स राइडर का था या फायरमैन का था, तो उसमें भी आपने 160 क्वेश्चन ही देखे थे। पर उसमें 300 नंबर के टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते थे, वो होते थे 300 के, और यूपीएसआई में होंगे इस बार 400 के, ठीक है। आप जानते हैं ये 400 के जो दिए गए हैं आपको, तो ये 100 मार्क्स है, पर क्वेश्चन कितना मार्क्स होगा, यानी एक प्रश्न का कुल अंक कितना होगा। तो आपका एक प्रश्न है, एक प्रश्न का आपका अंक होगा 2.5, यानी 2.5 अंक आपको मिलेगा एक प्रश्न के लिए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न का अगर प्रत्येक प्रश्न का आप 2.5 के हिसाब से देखेंगे तो आपका 100 मार्क्स हो जाएगा। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स हो गए, क्लियर। और प्रत्येक क्वेश्चन में मिलेगा आपको 2.5 अंक, यानी 2.5 अंक आपको दिए जाएंगे प्रत्येक सही प्रश्न के लिए। दोस्तों, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे। अब देखते हैं क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर 2.5 अंक आपको दिया जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने, 2.5 अंक आपको दिया जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने, 2.5 अंक आपको दिया जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने, 2.5 अंक आपको दिया जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने
नंबर कटेंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग में कितने नंबर की होगी, प्रत्येक प्रश्न पे आपका कितना नंबर कटेगा। तो इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दोस्तों यही है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो यूपीएसआई की वैकेंसी जो इस बार की है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका आपको अंक ना तो दिया जाएगा और ना ही आपके सही अंक में से काटा जाएगा। तो इस बार की परीक्षा में कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये 160 क्वेश्चन होंगे, 160 क्वेश्चन आप जो हल करेंगे, यानी कि 160 प्रश्न के आप उत्तर देंगे, तो आपको इस पूरे के पूरे पेपर करने के लिए कुल कितने मिनट दिए जाएंगे या कुल कितने घंटे दिए जाएंगे। तो आपको 160 प्रश्न हल करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे? 120 मिनट। 120 मिनट दिए जाएंगे, या आप कह लीजिए 2 आवर्स दिए जाएंगे आपको, यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। कितने घंटे दिए जाएंगे? 2 घंटे या 120 मिनट। तो आपको 160 प्रश्न करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और सिलेबस क्या क्या है। इसके अंदर का जानते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो सिलेबस चेक करते हैं। तो सिलेबस में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, सामान्य हिंदी है, यानी कि आपकी जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी है। अब जो कि जनरल हिंदी है, सबसे बढ़िया आप लूसेंट पढ़िए, जरूरी नहीं है कोई अदर बुक पढ़े, बहुत बढ़िया लूसेंट, उसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जनरल हिंदी में आपकी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि भारतीय भाषाएं दी गई, ठीक है। अब भारतीय भाषाएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आपका व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छंद, समास, अलंकार, बहुत चीजें हैं इसमें, इनसे रिलेटेड आएगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद में हिंदी भाषा में पुरस्कार, या आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद में अपठित बोध, यानी कि जो आपके पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं वो आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। फिर आपको क्या दिया जाएगा, प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। अब ये कवि हो गए, और प्रसिद्ध लेखक भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और भी इसमें कई प्रकार के होंगे जो कि आपके आ जाएंगे विविध में, यानी कि विविध में आ जाएंगे, जैसे कि बहुत प्रकार के हैं। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द हो गया, या आपके व्याकरण में देख लीजिए, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है। और आपका समास, अलंकार, छंद, संधि विच्छेद, ये चीजें बहुत सारी हो गई आपकी, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कुछ भी हो सकते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, अर्थ, ये सब आपके होंगे हिंदी भाषा में, ठीक है। आगे क्या होगा, आपका दिया गया है सामान्य ज्ञान, आगे आपका दिया गया है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में आपके ये इस टाइप से पूछना है कि सामान्य ज्ञान में आपका क्या होगा, एक तो सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा आपका मूल विधि, ठीक है, दूसरा होगा आपका मूल विधि, और सामान्य ज्ञान के अंतर ही गति, यानी कि जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा, इसी में आपसे पूछा जाएगा इन 3 चीजों के अंतर्गत आने वाली सभी चीजें। आप सामान्य ज्ञान में क्या आता है, सामान्य ज्ञान में आपका खेल कूद आता है, ठीक है, पुरस्कार आते हैं, ठीक है। उसके बाद में देश विदेश की खबरें आती हैं, करंट अफेयर्स से आता है, यानी कि आपका करंट अफेयर्स आता है,
उसके बाद में क्या आपका सामान्य ज्ञान में आता है, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामान्य ज्ञान में ही आते हैं, और ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, सामान्य ज्ञान में आपका ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद में हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, उसके बाद में हिस्ट्री हो गई, ठीक है। और ये जो संविधान है इधर आपका आएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाएगा आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब जो आपका मूल विधि है, मूल विधि आपका है, इसमें कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो मूल विधि में आपसे पूछे जाएंगे भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार, यानी कि मानव अधिकार के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आरटीआई के बारे में पूछा जाएगा आपसे, आरटीआई क्या होता है आप लोगों को पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। क्या होता है, सूचना का अधिकार नियम, ठीक है। आयकर अधिनियम से पूछा जाएगा, भ्रष्टाचार के बारे में पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के बारे में पूछा जाएगा, और साइबर सिक्योरिटी हो गया या साइबर क्राइम वगैरह हो गया, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो मेरे हाथ में आप पेपर देख रहे हैं, ये मैंने यूपीपीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी दिया गया है भाई सारा सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका मैं आपको जो एक लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से जाकर के पूरी की पूरी डिटेल टोटली आप और डीपली जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके बाद में चेक करते हैं, आपका ये दो चीजें हो गई, जीके हो गया आपका और जनरल हिंदी हो गया। आप इसके बाद में चेक करते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, या आप कहें रीजनिंग, ठीक है। आप चेक करते हैं रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। अब आप इसको इंग्लिश में रीजनिंग कहने या हिंदी में कहें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप इसको संख्यात्मक एवं वो मानसिक अभिरुचि या बुद्धिनिधित्व परीक्षा या तार्किक परीक्षा कुछ भी समझे आप, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। रक्त संबंधी आपसे पूछा जाएगा, यानी कि रक्त संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। श्रृंखला पूरी करने के परीक्षण हो जाते, सीरीज कॉम्प्लेशन हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और वेन डायग्राम से संबंधित पूछे जाएंगे। मैथमेटिकली एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, और एनालॉग पूछा जाएगा आपसे, डिसीजन मेकिंग पूछा जाएगा, निर्णय क्षमता होता है जैसे, ठीक है। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, इस टाइप से मेमोरी हो गया, जैसे आपको कोई भी चित्र दे दिया जाएगा, उस चित्र में पूछा जाएगा कि इसमें कितने आपके ट्राइंगल्स हैं, या कुछ भी आपका दर्पण प्रतिबिंब वगैरह, इस टाइप से क्वेश्चन आप आते हैं, ठीक है। डिफरेंस यानी भिन्नता पूछा जाता है कि आपको चार चीज दी जाएंगी, कौन सी चीज अलग है इन तीनों से, या सबसे अलग कौन सी प्रतिमा है, या कुछ भी आपको दिया जाएगा खाली स्थान वगैरह भरने के लिए। ये सब आपका क्या आएगा, इसी में आएगा, ये सब आएगा आपका रीजनिंग में ही, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका मैथ। आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, और माफ कीजिए सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि जो इसमें नंबर खींचेगा वही दरोगा जी बनेगा। चलिए, तो इसमें मैथ में आपका क्या होगा, मैथ में आपसे क्या होगा, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है। अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा पूछा जाएगा आपसे, टाइम एंड वर्क
टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पूछा जाएगा, ठीक है, SI CI, ठीक है, एवरेज, एवरेज पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, परसेंटेज, फिर क्या पूछा जाएगा आपका, परसेंटेज पूछा जाएगा, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, डिस्काउंट हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम बता चुका हूं आपको, ठीक है। इसके बाद में क्या पूछा जाएगा आपसे, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे आपके। ये जो कुछ चीजें हैं आपकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल आनी चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से दे सकें। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर आनी चाहिए और फटाफट इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्लास लेते रहिए। तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है, मैथ का चैप्टर भी बता दिया आपको, मतलब आपका मैथ का सब्जेक्ट भी क्लियर कर दिया कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कुछ कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड भी करा दिया, आपके सामने लिख दिया ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो यूपीएसआई स्पेशल क्लास है, यूपीएसआई स्पेशल क्लास है यानी कि महासंगम क्लास, हमारी जो यूपीएसआई स्पेशल क्लास है महासंगम क्लास वो चल रही है। आप कंटिन्यू उस क्लास को लेते रहिए ताकि जो आपका यूपीएसआई का पेपर है उस एग्जाम को देने के लिए आपके पास जो अच्छी अच्छी नॉलेज है वो आपके पास पहुंचती रहे और आप क्लियर कर जाएं इसको। तो अब बात करते हैं इसमें आगे कि ये एग्जाम होगा कैसे, ठीक है, ये एग्जाम कैसे होगा। आपको ये तो बता दिया कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, टोटल टाइम कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन एग्जाम आपका क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यह होगा आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा यानी कि आपका ये होगा सीबीटी, कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। अब सीबीटी के बाद में क्या होगा, अगर आपने सीबीटी क्लियर कर लिया, सीबीटी क्लियर करने के बाद आपकी मेरिट क्लियर लगाई जाएगी। अब सीबीटी क्लियर होगा कैसे, इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है कि सीबीटी कैसे क्लियर हुआ। तो सीबीटी ये जो आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए थे, हिंदी, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके, ये जो 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए, इन चारों सब्जेक्ट में आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपके कितने होने चाहिए, 35%। इन चारों सब्जेक्ट में आपके मिनिमम मार्क्स हैं 35% और ओवरऑल जो आपके होने चाहिए मार्क्स वो होने चाहिए 50%। ओवरऑल जो आपके एग्जाम मार्क्स हैं वो होने चाहिए 50%, यानी 400 में से जो आपके 400 मार्क्स हैं इसमें से आपके मिनिमम 200 मार्क्स होने चाहिए, तब आपका सीबीटी क्लियर होगा। ये सिर्फ सीबीटी क्लियर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा या पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा, तब आपका केवल सीबीटी क्लियर होगा। उसके बाद में आपकी मेरिट जारी की जाएगी और मेरिट जारी करने के बाद आपको पीएचटी और पीटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पीएचटी और पीटी के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें क्या होगा। जब आपको पीएचटी और पीटी के लिए बुलाया जाएगा
तो आपकी मेरिट बनने के बाद, मान लीजिए आपकी मेरिट बन गई, मेरिट बनने के बाद आपको क्या होगा, डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपकी मेरिट क्लियर हो गई, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा, हालांकि आपको पता तो मेरिट क्लियर होने के बाद ही लग जाएगा कि आपका पीटी पीएसटी कहाँ पर होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में पीएसटी होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी नापतोल वगैरह की जाएगी। उसके बाद में आपका क्या होगा, पीटी। ये पीएसटी और पीटी आपका साथ में ही होता है। फिर होगा आपका पीटी, पीटी में आपकी क्या होगी, रनिंग वगैरह, पीटी में आपकी होगी रनिंग, ठीक है। तो ये पीटी हो गया, पीएसटी हो गया। उसके बाद में जब आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा। उसके बाद में आपकी मेरिट जारी होगी पीटी क्लियर होने के बाद, यानी 3 में आपका हो गया सीबीटी, फिर आपका होगा पीटी पीएसटी, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये पीटी पीएसटी के बाद में आपका होगा मेडिकल, ठीक है। पीटी पीएसटी क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा कॉल लेटर जब आप क्लियर कर जाएंगे और फाइनल मेरिट में आपका नाम होगा, तब क्या होगा, तब आपका आ जाएगा कॉल लेटर, ठीक है। और जो ये यूपीएसआई की वैकेंसी है, जिन लोगों को अभी पूरी डिटेल नहीं इसके बारे में पता है, वो मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें आप चेक कर ले जाके कि टोटल वैकेंसी कितनी है। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। 9534 टोटल वैकेंसी है। यूपीएसआई 2021 की जो आपकी वैकेंसी है वो 9534 है। तो फटाफट उस वीडियो को भी आप देख लेना। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो आपका वहां पे जाके सारा क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका टोटल पोस्ट कितनी है, कौन कौन सी फील्ड में पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एडमिशन है वो या आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कब होगा, या आप ऑनलाइन फॉर्म कब फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको हाइट कितनी मांगी गई है, वेट कितना मांगा गया है, चेस्ट कितना मांगा गया है, ये सब उस वीडियो में बताया गया है। और आपका फिजिकल वगैरह जो है वो कितना मांगा गया है, रनिंग वगैरह कितनी मांगी है, वो सब आपको उसी में बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से उसको चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उसी बात पे लाइक करना और साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी को सब्सक्राइब करें और पड़ोस वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और ऐसी ही दरोगा जी वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आती रहे और आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। जय हिंद।